ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। चलो आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। भव्यात्माओं, 34 नंबर के श्लोक पर सम्यक दर्शन की महिमा आपने कई माध्यमों से जान लिया है। तो अब 34 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। न सम्यक तो समम किंचित न सम्यक् तो समं किंचित् त्रैकाले त्रिजगत्यपि त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व समम नान्यत्तनुभृताम् समं नान्यत्तनुभृताम्। त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि अर्थात तीनों कालों में और त्रिजगत्य यानी तीनों लोकों में भी सम्यक्त समम किंचित न श्रेयः, सम्यक्त के समान यानी सम्यक दर्शन के समान कोई कल्याणकारी वस्तु नहीं है। किसके लिए? तनुभृताम माने प्राणियों के लिए, यानी संसारी प्राणियों के लिए सम्यक्त के समान तीनों लोकों में तीनों कालों में कोई कल्याणकारी वस्तु नहीं है। और मिथ्यात्व समम न अश्रेयः यानी मिथ्यात्व के समान कोई अकल्याणकारी अर्थात दुखकारी वस्तु नहीं है। मिथ्यात्व के कारण ये जीव अनंत काल तक नरक निगोदों में परिभ्रमण करता है। इसलिए आपने बहुत अच्छी तरह से जान लिया है कि यदि सच्चा धर्म है तो सम्यक दर्शन से सहित है, और सम्यक दृष्टि है तो सच्चे धर्म को हृदय से स्वीकार करता है। तो सम्यक दर्शन के समान कोई कल्याणकारी वस्तु नहीं है। आगे चलिएगा। सम्यक दर्शन की उत्कृष्टता का और भी कारण कहते हैं, उसकी महिमा और सम्यक दृष्टि जीव कहाँ कहाँ जन्म नहीं लेता, ये बात आगे बताते हैं। अब ये आर्या छंद के अंदर श्लोक है, उसको पढ़ते हैं। अच्छा, इसका हिंदी पद्यानुवाद भी पढ़ लीजिएगा एक बार। संसारी को तीनों कालों और तीनों ही लोकों में भी नहीं सम्यक दर्शन सम किंचित श्रेयस्कर हो सकता कुछ भी। वैसे ही मिथ्या दर्शन सम तीनों लोकों त्रय कालों में दुखकारी नहीं किंचित कुछ भी हो सकता, यह समझो मन में। मन के अंदर इस बात को गहरे से बिठा लेना है कि हमें संसार के अंदर मिथ्यात्व का अनुसरण किसी भी हालत में नहीं करना है। यदि किसी के जीवन में किसी प्रकार का छोटा मोटा भी मिथ्यात्व हो तो उसको निश्चित रूप से छोड़ देना चाहिए। अब आगे चलें। सम्यक दर्शन शुद्धा सम्यक् दर्शन शुद्धा नारक्तिर्यं नपुंसक स्त्रीत्वानि नारक्तिर्यं नपुंसक स्त्रीत्वानि दुष्कुल विकृताल्पायुर् दुष्कुल विकृताल्पायुर् दरिद्रतां च व्रजन्ति नाप्यव्रतिकाः दरिद्रां च व्रजन्ति नाप्यव्रतिकाः। सम्यक दर्शन से शुद्ध यदि तो भले अव्रति भी होवे। नारक तिर्यंच नपुंसक स्त्री पर्याय न वह पावे। वह नीच कुली विकृत अंगी अल्पायु दरिद्री नहीं होता। भवनत्रिक एकेंद्रिय विकलत्र हीन मनुष्य भी नहीं होता। क्या क्या पाता है ये आपने जाना, कितना कल्याणकारी है ये भी आपने जान लिया। अब सम्यक दृष्टि मनुष्य, सम्यक दृष्टि जीव कहाँ कहाँ जन्म नहीं लेते, ये जान करके आपको बहुत ही सुखद अनुभूति होगी कि सम्यक दर्शन शुद्धा माने सम्यक दर्शन से शुद्ध हुए जो प्राणी हैं
जिनका मन सम्यक दर्शन से शुद्ध हो चुका, ऐसे मनुष्य कभी भी नारकी नहीं होंगे, यानी नरक गति में नहीं जाएंगे। तिर्यंच गति में पशु नहीं बनेंगे, यानी तिर्यंच गति नहीं प्राप्त होगी। नपुंसक नहीं बनेंगे, स्त्री पर्याय में नहीं जाएंगे। दुष्कुल विकृत अंग, यानी नीच कुल में जन्म नहीं लेंगे। विकृत अंग वाले नहीं होंगे, पोलियो हो गया या कोई अंगहीन हो गए, ऐसे में जन्म नहीं लेंगे। अल्प आयु वाले भी नहीं होंगे, यानी पूरी आयु उनको मिलेगी। दुष्कुल विकृताल पायुर और दरिद्रताम, दरिद्री भी नहीं होंगे, यानी कि अत्यंत गरीबी और दरिद्रता का वातावरण जिनके रहता है, समझो घोर पाप कर्म के उदय से दरिद्र अवस्था मिलती है। तो जो सम्यक दर्शन से शुद्ध है वह दरिद्री भी नहीं होगा। दरिद्रताम च व्रजंत नाप्य व्रतिका, भले ही वो अव्रती है, यानी सम्यक दर्शन है लेकिन व्रत उसके नहीं है, तो भी चतुर्थ गुण स्थान में है, क्योंकि अविरत सम्यक दृष्टि नाम का चतुर्थ गुण स्थान होता है। जब जीव मिथ्यात्व से सम्यक्त्व की ओर आता है तो उसका पहले गुण स्थान से चौथा गुण स्थान बनता है। तो अव्रति होते हुए भी सम्यक दृष्टि जीव, उसके सम्यक दर्शन की इतनी महानता है कि वो इतने सारे अवस्थाओं को प्राप्त नहीं होता। अब इसका मतलब क्या हुआ? अच्छी अच्छी अवस्था को प्राप्त करेगा, अर्थात देवगति में जाएगा और देवता ही होगा, देवी नहीं होगा। यह आपको जानना है कि जो सम्यक दृष्टि है वो स्त्री पर्याय में जन्म नहीं लेगा, ना मनुष्य की स्त्री पर्याय में, न देव देवी में, देवता में भी देवी नहीं होंगे। वहाँ जाने के बाद, यानी आज पंचम काल में जो स्त्रियां हैं हम सब, वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के अधिकारी हैं। लेकिन एक बार सम्यक दर्शन हो गया तो चाहे स्त्रियां हैं चाहे पुरुष हैं, अगले जन्म में स्त्री पर्याय नहीं मिलेगी, दरिद्रता नहीं मिलेगी, नीच कुल नहीं मिलेगा, नरक गति नहीं मिलेगी, तिर्यंच गति नहीं मिलेगी। इतने इतने फायदे आपको बताए गए। धवला आदि ग्रंथों का आलोडन कर करके आचार्य समंतभद्र स्वामी ने ये सार रूप में हमें बताया है कि और भी जानना है आपको। एक इंद्री नहीं होगा, विकलत्रय नहीं होगा, 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री में नहीं जाएगा। इसकी टीका जो प्रभा चंद्राचार्य ने की है, उसकी टीका के अंदर ये सब विशेषताएं और भी बताई गई हैं। अर्थात सम्यक दृष्टि मनुष्य देवता ही बनेगा और सम्यक दृष्टि देव या देवी वो आकर के मनुष्य ही बनेंगे। तो ऐसी अवस्था आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब हेय और उपादेय या हित और अहित दोनों चीज़ें पता चल जाती हैं, अच्छा या बुरा दोनों पता चल जाता है, तो व्यक्ति अच्छाई की ओर जाता है और बुराइयों को छोड़ने का प्रयत्न करता है। तो मिथ्यात्व क्या है? बुराई है, और सम्यक्त्व क्या है? अच्छाई है। कुछ लोग ऐसी धारणा बना लेते हैं कि पंचम काल में किसी को सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता। ऐसा कदापि नहीं है, क्योंकि जब आज गुण स्थान इस पंचम काल में भी 6ठे 7वें गुण स्थान तक हो सकते हैं मुनिराजों के, और श्रावकों के 4th और 5म तक होते हैं। जो देशव्रती हैं, अणुव्रत धारण कर लिए, प्रतिमाएं ले ली, वे 5म गुण स्थानवर्ती होते हैं। क्षुल्लक ऐलक 5म गुण स्थानवर्ती होते हैं। आरिकाएं भी 5म गुण स्थानवर्ती होते हैं, लेकिन उनके उपचार से महाव्रत कहे गए हैं। जैसे मुनियों के महाव्रत होते हैं, ऐसे आरिकाओं के भी उपचार से महाव्रत कहे हैं, और मूलाचार आदि ग्रंथों में उन्हें महाव्रतिका, संयतिका आदि संज्ञा से संबोधित किया है। इसलिए आप जानना कि गुणस्थान 5म होते हुए भी आरिकाओं के महाव्रत हैं, क्षुल्लक और ऐलक के अणुव्रत हैं, देशव्रत हैं, इसलिए उनके भी 5वां गुणस्थान होता है। और स्त्रियों का, आरिकाओं का जो बताया है वो वस्त्र की अपेक्षा उनको 5वें गुणस्थान से ज़्यादा हो नहीं सकता। आपने जान लिया इस श्लोक के माध्यम से कि सम्यक दृष्टि जीव कहाँ कहाँ नहीं जा सकते। अब आगे चलते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव ही जो महापुरुष होते हैं, वो समझो कि सम्यक दर्शन से सहित होकर के मरे हैं, तभी महापुरुष की अवस्था में पहुँचे हैं।
ओजस्तेजो विद्या ओजस् तेजो विद्या वीर यशो वृद्धि विजय विभव सनाथा वीर्यसो वृद्धि विजय विभव सनाथा महाकुला महार्था महाकुला महार्था मानव तिलका भवन्ति दर्शन पूताः मानव तिलका भवन्ति दर्शन पूताः सम्यक दर्शन से शुद्ध मनुज ओजस्वी तेजस्वी होते विद्या शक्ति यश वृद्धि विजय और वैभव के स्वामी होते इक्ष्वाकु आदि उत्तम कुल में ले जन्म महापुरुषार्थी हो सब मानव में हो तिलक भूत ये सम्यक दर्शन का फल हो। बहुत ही सरल और सरल शब्दों में बताया। ओजस तेजो विद्या वीर यशो वृद्धि विजय विभव सनाता, ये कौन प्राप्त करते हैं? दर्शन पूता। सम्यक दर्शन से पूता माने पवित्र जो आत्माएं हैं वे मानव तिलका भवंती, मनुष्य कुल के भी आभूषण तिलक स्वरूप बन जाते हैं। अब मनुष्य कुल के तिलक भूत कौन है? ओज, जिनके अंदर स्वाभाविक ओज होता है, विद्या, तेज, शक्ति, यश, वृद्धि, विजय, वैभव, इन सब से जो सनात होते हैं अर्थात चक्रवर्ती, अर्ध चक्रवर्ती, नारायण, बलभद्र, तीर्थंकर, ये सब महामंडलिक मंडलिक राजा आदि का जो वैभव, सुख, यश, धन धान की संपत्ति जो भी प्राप्त होती है ये सम्यक दर्शन से पवित्र मनुष्य को ही प्राप्त होती है। इसलिए ये समझना कि हमको सम्यक दर्शन का पालन करना है। जब तक संसार में है संसार के अधिकतम सुख मिले और उसके बाद हम मोक्ष सुख को प्राप्त कर लें, क्योंकि सम्यक दर्शन मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है। अगले श्लोक में चलते हैं। अष्टगुण पुष्टि तुष्टा अष्टगुण पुष्टि तुष्टा दृष्टि विशिष्टा प्रकृष्ट शोभा जुष्टा दृष्टि विशिष्टः प्रकृष्ट शोभा जुष्टः अमराप्सरसां परिषदि अमराप्सरसां परिषदि चिरं रमन्ते जिनेन्द्र भक्ता स्वर्गे चिरं रमन्ते जिनेन्द्र भक्तः स्वर्गे जिनेन्द्र भक्ता स्वर्गे चिरम रमन्ते। जिनेन्द्र भगवान के भक्त सम्यक दृष्टि वो स्वर्ग में चिरकाल तक सागरों की आयु लेकर के रमण करते हैं। पद्यानुवाद पढ़िएगा। सम्यक दर्शन से सहित हुए जो श्री जिनेन्द्र के भक्त सदा अणिमादिक 8 गुणों से युक्त उत्तम शोभा से युक्त मुदा देवी अप्सरियों के परिषद में बहुत काल तक रमते हैं। होते सौधर्म इंद्रियादिक नित्य जिनवर को ही भजते हैं। अर्थात जो सम्यक दृष्टि श्री जिनेन्द्र भगवान के भक्त हैं, उपासक हैं, वे अणिमा, महिमा, लगिमा, गरिमा, प्राकाम्य, ईशत्व, वशित्व, ये सब 8 सिद्धियां हैं। इन 8 सिद्धियों से समन्वित स्वर्ग के देव पद को प्राप्त करते हैं और चिरम रमन्ते चिरकाल तक वे स्वर्ग में सुख का उपभोग करते हैं। अमराप सरिसाम यानी कि देवों की सभा के अंदर सुशोभित देवियों और अप्सरियों की सभा में भी चिरकाल तक सुख को भोगते रहते हैं। इस प्रकार से स्वर्ग में सौधर्म इंद्र आदि के वैभव को भी कौन प्राप्त करते हैं? सम्यक दृष्टि जीव। एक श्लोक और ले लेते हैं। नवनिधि सप्तद्वय रत्नाधीशा सर्वभूमिपतय चक्रम
निधि सप्तद्वैरत्नाधीशः सर्वभूमिपतयश्चक्रम् वर्तयितुं प्रभवन्ति वर्तयितुं प्रभवन्ति स्पष्टदृशा छत्रमौलि शेखरचरणाः भ्रष्टशस्त्रशौलिशेखरचरणाः नवनिधि चौदयरत्नों को पा छय खंड भूमि को विजय करे नृप गण 32,000 मुकुट बद्धों को पग में नमित करे वो चक्र रत्न कावर्तन कर जग में प्रभाव फैलाते हैं शुचि सम्यक दर्शन के फल से ही चक्रवर्ती कहलाते हैं। तो क्या हुआ कि प्रभवंती कौन, जो संसार के सुख को प्राप्त करते हैं वे सम्यक दृष्टि जीव ही होते हैं। चक्रवर्ती तीर्थंकर आदि के पद को प्राप्त करने वाले, जिनके पास 9 निधियाँ होती हैं, 14 रत्न होते हैं और सर्वभूमिपति चक्रम संपूर्ण धरा को जीत करके उसके पति बन जाते हैं, अर्थात चक्रवर्ती बन करके वृषभाचल पर्वत पर अपनी प्रशस्ति लिखते हैं। भगवान ऋषभदेव के पुत्र सम्राट चक्रवर्ती भरत इस युग के प्रथम चक्रवर्ती थे और भरत ही भगवान ऋषभदेव के समोसरण के प्रमुख श्रोता थे। ऐसे पुण्य को भी उन्होंने पूर्व जन्म के सम्यक दर्शन के द्वारा ही प्राप्त किया था। तो जिनके चरणों में 32,000 मुकुटबद्ध राजा नमस्कार करते हैं, चक्र रत्न को प्रवर्तित करके जो इस धरती पर एक छत्र शासन चलाते हैं, ऐसी संपत्ति चक्रवर्ती आदि की सम्यक दर्शन के द्वारा ही प्राप्त होती है। और अगले श्लोक को भी लेते हैं। अमरासुर नरपतिभिर यमधरपतिभिश्चनुत्पादाम्भोजा द्रष्ट्या सुनिश्चितार्था वृषचक्रधरा भवन्ति लोकशरण्याः सूर्यपति नरपति अहिपति खगपति यतिपति गणधर देव सभी जिनके चरणाम्बुज को नमते जो सबके शरण भूत नित ही। ऐसे तीर्थंकर पद पाकर वे धर्म चक्रधारी होते जो सम्यक दर्शन से पवित्र तत्वों के श्रद्धानी होते। स्पष्ट दृशा माने जिनका सम्यक दर्शन बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है, निर्मल है, पवित्र है, शुद्ध है, ऐसे निर्मल सम्यक दर्शन के धारक मनुष्य ही 9 निधियों को, 14 रत्नों को और सबको प्राप्त करने के बाद सम्यक दृष्टि जीव ही तीर्थंकर पद को प्राप्त करते हैं। और वे तीर्थंकर कैसे होते हैं? अमरासुर नरपति भी, जिनके चरणों में देवता हमेशा नमन करते हैं। इंद्र देव और चक्रवर्ती यमधर पतिभिश्च नूत पादाम भूजा और सभी लोग आकर के सम्यक दर्शन के महात्म से जो प्राप्त हुई तीर्थंकर भगवान की संपत्ति है उसके प्रति नतमस्तक रहते हैं। संपत्ति के प्रति नहीं, उनके गुणों के प्रति। वह संपत्ति तो तीर्थंकर भगवान पुण्य से प्राप्त करते हैं, अर्थात तीर्थंकर भगवान आदि 63 सलाका महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़िए आप, तो पूर्व जन्मों से ही उनकी जो सम्यक दर्शन की तैयारी रहती है, उसी के कारण वे महान पद को प्राप्त करके और मुक्ति की ओर अग्रसर होते हैं। तो देवेंद्र, चक्रवर्ती, धरणेंद्र, विद्याधर, मुनिपति और गणधर ये सभी जिनके चरण कमलों को नमस्कार करते हैं, जो सभी के लिए शरणभूत हैं, ऐसे तीर्थंकर पद को पाकर धर्म चक्र को धारण करते हैं। सम्यक दर्शन से पवित्र तत्व श्रद्धानी लोग ही ऐसे तीर्थंकर पद को पाते हैं। जब लोग सम्यक दर्शन की जय, अर्थात इस सम्यक दर्शन की जय इसलिए बोली है कि सम्यक दर्शन सम्यक दृष्टि जीव के अंदर ही होता है, और सम्यक दर्शन का मतलब ही है आत्मदृष्टि
सच्चे रूप में हो, सच्ची आत्मदृष्टि को लेकर जो जीते हैं, ऐसे कोई भी जीव तीर्थंकर आदि पद को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार रत्नकरण शावकाचार्य के अंदर आप सबने बहुत ही सुंदर रूप में अध्ययन भी किया है और मैं समझती हूँ सम्यक दर्शन को आपने जरूर दृढ़ किया होगा। आचार्य समंतभद्र स्वामी के उपदेश को ग्रहण करके आप सम्यक दृष्टि बने रहें, सम्यक दर्शन आपका दृढ़ हो। इसी भावना के साथ रत्नकरण शावकाचार्य की कृति को बारंबार नमन